जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी मौत कैसे होती है? उत्तर, यह मनुष्य शरीर जड़ है और इसको चलाने वाली जीवात्मा है जो दोनों आंखों के बीच में ऊपर की तरफ बैठी हुई है। इसका प्रकाश पैरों तक फैला हुआ है। उन्हीं चेतन किरणों के द्वारा शरीर चलायमान है, चलता फिरता है। मौत के समय किरणों का सिमटाव होता है। आंखों के ऊपर सिमटाव होने के बाद जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है। जीव का खिंचाव नीचे की तरफ भोग वासनाओं में होता है और दूसरी तरफ काल अपने शब्दों में फंसाकर खींचता है। इस खींचातानी में जीवात्मा को महान कष्ट होता है। तीसरे तिल तक भी जो आंखों के ऊपर है, अगर साधक पहुंच गया अर्थात साधना में उसकी चढ़ाई हो गई, सिमटाव हो गया है, तो उसे तकलीफ नहीं होगी। यमदूत आकर उसे बता जाते हैं कि इस समय पर हम आपको लेने आएंगे और ठीक उसी समय साधक गुरु के शब्द को पकड़कर शरीर छोड़ देता है। संत मत की साधना जीते जी मरने की है। इस बात को कबीर साहब ने कहा कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाइयो पूरन परमानंद। प्रश्न, स्वामी जी फोटो का ध्यान करना चाहिए कि नहीं? उत्तर, गुरु की फोटो का ध्यान करना उचित नहीं है। फोटो और असलियत में अंतर है। फोटो जड़ है और गुरु चेतन है। फोटो तुम्हारे और गुरु के दरमियान में एक बाहरी वस्तु के रूप में खड़ा हो जाता है। इसलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो नामदान के वक्त गुरु का स्वरूप तुमने देखा है, उसका ध्यान करने से बंधन ढीले होते हैं। फोटो यादगार के लिए है और उसका सम्मान होना चाहिए। आंखें बंद करके गुरु के चेतन स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आंखों के पर्दों के पीछे गुरु खड़ा है और हर वक्त तुम्हें देखता रहता है। जीवात्मा की आंख बंद है, इसलिए तुम नहीं देख पाते हो। प्रयास इस बात का होना चाहिए कि जीवात्मा की आंख यानी दिव्य आंख खुले, तभी चेतन सृष्टि में प्रवेश मिल सकता है। गुरु का भौतिक स्वरूप यहाँ समझाने बुझाने के लिए है। प्रश्न, स्वामी जी जीवात्मा की बैठक कहाँ है? उत्तर, इस शरीर में ये जीवात्मा कहीं नहीं है। न वह कंठ चक्र में है, न हृदय चक्र में, न नाभि चक्र में, न लिंग या गुदा में। शरीर के चक्रों में इसका प्रकाश है। इसकी बैठक तीसरे तिल में है। जीवात्मा इस आसमान के ऊपर रहती है। उसकी रोशनी जहाँ पर केंद्रित होती है, वहीं पर उसकी बैठक कहीं की जाती है। जीवात्मा की बैठक होने के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसी स्थान पर तिलक लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, देवियाँ बिंदी लगाती है, सजाया जाता है, शोभा बढ़ाई जाती है। इसका प्रकाश इसी जगह से नीचे के चक्रों पर उतरता है। गुदा चक्र के बाद इसका भास नीचे जाता है। साधना में पैरों की तरफ से पहले भास सिमटता है, फिर नीचे के चक्रों से प्रकाश सिमटते हुए जीवात्मा की बैठक तक जाता है। ऊपर जाने पर जीवात्मा जाग जाती है। ऐसे आसमान में उड़ती है जैसे पिंजरे से निकलकर पक्षी उड़ता है। इस तरह रोज रोज निकलती और मंडलों की सैर करके वापस आ जाती। भाग्य में जो लिखा है वह सब मिलेगा। भगवान पर विश्वास करो। जय गुरुदेव।